सिद्धू मूसेवाला अपनी मौत के बारे में पहले से ही जानते थे और इसका सबूत है द लास्ट राइड सॉन्ग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द लेजेंडरी सिद्धू मूसेवाला के बारे में। कैसे एक सिंपल और गरीब घर का लड़का अपनी मेहनत, पैशन और हार्डवर्क की वजह से पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में छा जाता है, और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो इशारा करता है कि सिद्धू मूसेवाला को अपनी मौत के बारे में पहले से ही पता था। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को सिद्धू मूसेवाला की पर्सनल लाइफ से। Drop it. ये तो हम सब जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला अपनी छोटी सी उम्र में पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के लेजेंड बन गए थे। सिद्धू मूसेवाला का रियल नेम शुभदीप सिंह सिद्धू था और उनका जन्म 11 जून 1993 में पंजाब के मूसा गांव में हुआ था। वो एक पंजाबी सिख फैमिली से बिलोंग करते थे और उनका पैशन एक्टिंग, सिंगिंग और म्यूजिक में था। उनके पिता का नाम बलकौर सिंह और उनकी माता का नाम चरण कौर है। उन्होंने अपनी एजुकेशन गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना से की। सिद्धू मूसेवाला को बचपन से ही म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था और वो बचपन से ही एक सिंगर बनना चाहते थे। सिद्धू मूसेवाला शुरू से ही अमेरिकन रैपर टुपैक को बहुत ज्यादा सुना करते थे। उन्हें टुपैक के गाने और उनका गैंगस्टर स्टाइल बहुत पसंद था और वो टुपैक को अपना आइडल भी मानते थे। सिद्धू मूसेवाला ने अपना डेब्यू एज ए लिरिसिस्ट किया था। उन्होंने लाइसेंस गाना लिखा जिसे पंजाब के एक मशहूर सिंगर निंजा ने गाया था, और उस गाने के बहुत ज्यादा हिट होने के बाद सिद्धू मूसेवाला ने एज अ सिंगर डेब्यू किया, जो कि 2017 में जी वैगन गाने से था। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा फेम उनके सेकंड गाने हाई से मिला। इस गाने से उन्होंने पूरी पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री को ही चेंज कर दिया था, और यही वो गाना है जिस गाने के बाद सिद्धू मूसेवाला ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और वो अपनी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। हालांकि इसके बाद सिद्धू मूसेवाला ने पॉलिटिक्स में भी कदम रखा और कांग्रेस की तरफ से विधानसभा सीट पर चुनाव भी लड़े, लेकिन वह जीत नहीं पाए। सिद्धू मूसेवाला अपने गानों की वजह से फेमस तो थे ही, लेकिन अपने लिरिक्स की वजह से हमेशा कंट्रोवर्सीज में भी बने रहे। कभी उनपे अपने गानों के अंदर गन कल्चर को प्रमोट करने के आरोप लगे और कभी अपने राइवलरी सिंगर्स को रिप्लाई करना। वैसे तो उनकी राइवलरी बहुत सारे सिंगरों के साथ थी, लेकिन जो राइवलरी सबके सामने आई और सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो थी करण औजला के साथ। इन दोनों ने तो अपने गानों में एक दूसरे को डिस किया ही, लेकिन स्टेज पर भी एक दूसरे के खिलाफ बोलने से पीछे नहीं हटते थे और इन दोनों की राइवलरी देखने ही बनती थी, जिसकी वजह से इन दोनों के गाने भी काफी ज्यादा चल रहे थे। डेथ ऑफ सिद्धू मूसेवाला 29 मई 2022, ये वही दिन है जिस दिन सिद्धू मूसेवाला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। चलिए जानते कि उस दिन हुआ क्या था। 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला शाम 4:30 बजे अपनी मौसी के घर जाने के लिए अपने दो दोस्तों के साथ उनके दोस्त की महिंद्रा थार गाड़ी में निकलते, और यही उनकी मौत का कारण भी बनती है, क्योंकि उस दिन ना तो उनके साथ उनका गनमैन था और ना ही उनकी बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर। घर से कुछ दूर निकलते ही सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को दो गाड़ियां घेर लेती हैं और धड़ाधड़ फायर करने लग जाती हैं, और देखते ही देखते वो सिद्धू मूसेवाला के ऊपर 30 राउंड फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और जल्दबाजी में उन्हें सिविल हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। अब ये खबर जब फैली तो पूरी देश और दुनिया में सनसनी मच गई। काफी सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियन और कई बड़े लोगों ने इस बात के लिए अपना दुख जताया और सिद्धू मूसेवाला की अंतिम यात्रा में शामिल भी हुए। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स और हिंट्स के बारे में जो इस ओर इशारा करता है कि सिद्धू मूसेवाले को अपनी मौत के बारे में पहले से ही पता था। सिद्धू मूसेवाला एंड टुपैक डेथ, ये एक ऐसा कोइंसिडेंस है जो थोड़ा दिमाग हिला डालेगा। टुपैक, जो कि अमेरिका के एक म्यूजिक रैपर थे, उनका जन्म 16 जून 1971 में हुआ था। टुपैक भी अपने गानों की वजह से काफी ज्यादा फेमस थे। वो भी अपने गानों में गन्स, गैंगस्टर और डिस जैसी चीजें किया करते थे, और वो भी अपने गानों में अपनी राइवलरीज को जवाब देने के लिए ही जाने जाते थे, जिसकी वजह से उनके भी बहुत सारे दुश्मन थे, जैसे कि सिद्धू मूसेवाला के थे, और उनका करियर भी विवादों से ही भरा हुआ था। उनको 13 सितंबर 1996 को लास वेगस के अंदर सड़क पर 4 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी, और उस समय उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। और सिद्धू मूसेवाला टुपैक को अपना आइडियल मानते थे और उनका करियर भी काफी हद तक वैसा ही था जैसा कि टुपैक का था। और जब सिद्धू मूसेवाला की मौत हुई तो उनकी उम्र भी काफी कम, सिर्फ 29 साल थी। और जो इन दोनों के बीच में कॉमन है वो है इनका करियर और डेथ। और सिद्धू खुद भी अपने गानों में कहते थे कि उनका राशिफल टुपैक से मिलता है। द लास्ट राइड सॉन्ग, ये वो सॉन्ग है जो सिद्धू मूसेवाला का लास्ट सॉन्ग था जब वो जिंदा थे। और अगर आप ये गाना इस बार सुनोगे और ध्यान से लिरिक्स को समझोगे
तो आपको समझ आएगा कि इस गाने के लिरिक्स और सिद्धू मूसेवाला की लाइफ एग्जैक्ट मैच होती है। अब ये जो लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा हिंट देती है कि सिद्धू मूसेवाला को अपनी मौत के बारे में पहले से ही पता था, या ये भी हो सकता है कि ये लाइन उन्होंने टूपैक की लाइफ से इंस्पायर होकर लिखा होगा। अब बात इन दोनों में से कुछ भी हो, लेकिन गाने का नाम भी लास्ट राइड था और यही गाना सिद्धू मूसेवाले का लास्ट सॉन्ग भी था, सेलिब्रिटी किलर सॉन्ग। अब आप जब ये गाना सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि इन्होंने टूपैक से इंस्पायर होकर और उनकी लाइफ पर ये गाना लिखा था। और देखा जाए तो दोनों की मौत भी सेम तरीके से हुई। दोनों की जब मौत हुई तो वो दोनों ही गाड़ी में थे, दोनों की हत्या गोली मारकर की गई। इसके अलावा दोनों में और भी सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि दोनों का बर्थ मंथ सेम होना और दोनों ने अपनी अपनी इंडस्ट्री में और अपने अपने टाइम पे 7-7 साल तक राज किया। टूपैक ने 7 साल तक हॉलीवुड इंडस्ट्री में राज किया और सिद्धू मूसेवाला ने पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में। और दोनों की मौत तब हुई जब उनका करियर पीक पे था। हालांकि कई बार सिद्धू मूसेवाला का नाम खालिस्तानियों से भी जोड़कर देखा गया, बट अब जब वो नहीं है तो इस बात पर बात कर भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात माननी पड़ेगी कि सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग आज भी हमारी गाड़ियों में बजते हैं और उतना ही फील देते हैं जितना वो उस टाइम दिया करते थे।